ठीक है जी। अपने डॉक्यूमेंट में हम लें भाई, मैं दोबारा अपनी स्लाइड आपसे शेयर कर रहा हूँ। आखिरी हमारा सेक्शन है जी जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो क्या है सर, हमने शुरू भी बात की कि हमें पहला ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट या रफ ड्राफ्ट कंपाइल करना है। और यहाँ इस चीज़ को मैं फिर एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि मेरे लिए भी लिखना मुश्किल है, आपके लिए भी लिखना एक चैलेंज है। लेकिन जब हम नियत कर लेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला फिर अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और यही हमारी आज भी इस सर्दियों की शाम में यही कोशिश और काविश है कि जब इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपनी केस स्टडी लिखें तो वो केस स्टडी कल को अगर हम ऑनलाइन कहीं रखें या किसी को साथ शेयर करें तो वो अप्रिशिएट करे कि यार रिजवान इजहार साहब ने क्या केस स्टडी लिखी है, या राणा साहब ने क्या बात है नारोवाल में बैठ के इतनी अच्छी केस स्टडी लिखी है, इतना अच्छा आर्टिकल लिखा है कि राणा साहब को खुद कल को अच्छा महसूस होगा। राणा साहब आ गए हैं ना? अच्छा, अभी नहीं उन्होंने ज्वाइन किया, चलें कर लेते हैं। राणा साहब भी आगे, राणा साहब फ्रंट लाइन पे मौजूद थे। ले जी आगे बढ़ते हैं मीनवाइल। ओके जी, फर्स्ट ड्राफ्ट की बात हो रही थी। जब हम इसे कंपाइल कर लेंगे तो उसके दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये कि जो हमारे की आइडियाज़ हम चाहते हैं कि क्रिटिकल आइडियाज़ वहाँ आए, वो हमारे सामने अब लिखे हुए नज़र आएंगे हमें। एक मेजर एडवांटेज ये होगा जी। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि अगरचे ये टाइम की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी, ज़रा वक्त लगेगा, जोर लगेगा और एम ही नहीं हो जाएगा, ये वही बात है ना, हम करेंगे तो होगा। तो टाइम की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको एक खुशी महसूस होगी कि यार मैंने पहला ड्राफ्ट कंपाइल कर लिया, अब इसमें मैं ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ। जो चीज़ें मैंने इवन इसमें से डिलीट करनी है, एक लफ्ज़ डिलीट करना है, एक सेंटेंस मुझे इसमें से अरेज करना है, या पूरा पैराग्राफ इसमें से अरेज करना है, वो मैं अब कर सकता हूँ। तो उसमें जाहिर है ये आसानी होगी, ये फ़ायदा होगा, ये हमें एडवांटेज होगा कि अगर हमें कहा गया है कि साहब आपने 3-4 पेजेस का केस स्टडी कंपाइल करनी है एक अच्छी सी, तो ज़रा अगर मैं 10 पेज कंपाइल करूँगा तो उनमें से मैं कुछ पेजेस को जब निकाल दूँगा, जो इन्फॉर्मेशन मैं नहीं चाहता अपने सबमिट करना फाइनल ड्राफ्ट में, तो ज़रा मुझे एक अच्छी फीलिंग होगी कि मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है और उसमें से अब मैं चीज़ों को एडिट कर सकता हूँ रिवाइज करते हुए। ठीक है सर, आगे बढ़ें। बस थोड़ी देर में हम इस सेक्शन को मुकम्मल कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी कि कोशिश क्या है, हमारा जोर क्या लग रहा है, हमारी एफर्ट है कि जी हम पहला ड्राफ्ट कंपाइल करें। स्टार्ट वेयर यू आर कंफर्टेबल। बड़ा अच्छा आइडिया जी। तस्वीर में भी बताया गया है, स्लाइड में भी आप देख रहे हैं। हमने पॉइंट ए है, पॉइंट ए से बी जाना है। हमने पॉइंट ए है, ठीक है जी, हमने यहाँ से अपने सफ़र का, जर्नी का हमने स्टार्ट किया और पॉइंट बी पे हमारी डेस्टिनेशन है, हमने यहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो अब इसमें ज़रूरी नहीं है, ये कोई सफ़र नहीं है जो मुझे रावलपिंडी से लाहौर के लिए करना है। ये ज़रा मैं राइटिंग कर रहा हूँ, तो राइटिंग में मेरे लिए एडवांटेज है कि जहाँ से मर्जी जो मर्जी सेक्शन में पहले लिखना शुरू कर दूँ। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हम अपनी आउटलाइन में से एक को आइटम उठाएंगे जो भी हमें अच्छी लगती है, ठीक है, और उस आउटलाइन को हम एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। ठीक है, जब मैंने वो आइटम मुकम्मल कर ली उस आउटलाइन में से, तो मैं अगली आइटम को उठा लूँगा और यूँ मैं एक वक्त में एक आइडिया को हैमर करूँगा, उसको कंप्लीट करूँगा। तो जब मैं वो पैराग्राफ मुकम्मल कर दूँगा, वो सेक्शन मुकम्मल कर दूँगा, तो आई एम श्योर आप तमाम कोलीग्स इस बात से एग्री करेंगे कि एक अजीब सी रूहानी सी खुशी महसूस होगी कि यार अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो यही आइडिया यहाँ, ये एक बहुत मशहूर राइटर हैं जी, इनकी मैं चलो एग्ज़ाम्पल यूँ आपसे शेयर करता चलूँ मुख्तसर अल्फाज में कि इन्हें स्कूल में इनके कोई इसी तरह टीचर ने कोई असाइनमेंट दी कि ऐसे लिख के लाओ, तो इन्हें बड़ा चैलेंज महसूस हुआ। आखिरी रात आन पहुंची, सुबह सबमिट करना था उस ऐसे को, तो ये बड़ी परेशान हुई। तो इनके वालिद साहब ने इनकी परेशानी को देखा
और वो इनके साथ बैठे और उन्होंने फिर से समझाया कि बेटा बर्ड बाय बर्ड, बर्ड बाय बर्ड बर्डी, जस्ट टेक इट बर्ड बाय बर्ड। यानी कि आप अगर एक मजमून लिखने को कहा गया है, आपने एक कंपाइल करनी है स्टोरी, तो उसमें आप आउटलाइन आइडेंटिफाई कर लें और एक वक्त में सिर्फ एक पैराग्राफ के बारे में फोकस्ड हों, उसके बारे में एफर्ट करें। तो यूँ आप महसूस करेंगे कि थोड़ी देर में, कुछ अरसे में आपने पूरा उस मजमून कंपाइल कर लिया। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया जी। आई एम श्योर कि आप लोग भी इसे फॉलो करेंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतर हो पाएंगी। ओके जी, स्टार्ट वेयर आर यू आर कंफर्टेबल। If you are less experienced writer, you may want to save the introductory material until the end. It is often easier to compose an engaging opening paragraph once you know your conclusions. तो सर ये बताया जा रहा है यहाँ पे, दोबारा इस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो उस्ताद होते हैं, गुरु होते हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन मेरे जैसे जो तालिब इल्म हैं, कम तजर्बाकार लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं राइटिंग के, उनके लिए अच्छी बात है कि वो इंट्रोडक्शन पे बाद में ज़ोर लगा लें, पहले जो है वो बॉडी और जो दरमियान की इंफॉर्मेशन है ना उसे कर लें। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी है और फिर कंक्लूजन है। तो आप बॉडी वाला जो हिस्सा है उस पर काम पहले कीजिए, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन है उन्हें बाद में हम एड्रेस करेंगे। तो बहरहाल अगर कोई महसूस करता है तो उसकी मर्जी है, वो जिस मर्जी सेक्शन को मुकम्मल करे। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड जी, ब्रेक इट अप। फिर ये बताया जा रहा है कि हर स्लाइड में कोई एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है। तो आप देख रहे हैं कि जी पहला ड्राफ्ट कंपाइल करना चैलेंज है, और यही इसी कार्टून में भी आप मेरे साथ देख रहे हैं कि राइटिंग इज़ हार्ड वर्क। बताया जा रहा है कि राइटिंग, चाहे मैं टीचर हूँ आपका इस क्लासरूम में, मेरे लिए भी बड़ी औखी है, आप स्टूडेंट्स हैं, कोलीग्स हैं, लर्नर्स हैं, आपको भी ये चैलेंज महसूस हो रहा है। लेकिन क्या है कि ब्रेक इट इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट को ही फॉलो करते हुए मैनेज करेंगे और अपने बड़े प्रॉब्लम को डाइसेक्ट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, तो वो हमारे लिए मैनेज करना इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साहब। ठीक है जी, ये एक फॉर्मल प्रपोजल है, तो ये उसकी आउटलाइन है जी। आप देख रहे हैं ना मेरे सामने, पहला पेज क्या है जी, टाइटल पेज है, और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, और इसी तरह आप बाकी भी पढ़ सकते हैं। मीनवेल आपने इस ज़रा पढ़ लिया होगा। और आखिर में क्या है, अपेंडिसीज हैं। तो हम अपनी प्रोफेशनल राइटिंग में ये काम अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना करते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। ओके जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, मुझसे सवाल है कि आप इंट्रोडक्शन पे काम करेंगे सबसे पहले, बॉडी पर या कंक्लूजन पर। तो मैं तो कहूँगा कि पहले बॉडी वाले हिस्से पे ही काम कर लेना चाहिए मुझे, आपको, हम सबको। इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है और जो कंक्लूजन है वो आखिर के लिए उठा रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साहब। ये बात मेरा मशवरा है, आगे जाहिर है आपका जहाँ दिल करे वहाँ उस सेक्शन पे आप काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, अगली स्लाइड है जी, टाइम योरसेल्फ। एक और तरीका बताया जा रहा है जी कि कंप्यूटर पर या मोबाइल फ़ोन पे ना आप टाइमर सेट कर लें और आप डिसाइड करें, जैसे फ्री राइटिंग में हमने कहा था ना कि 10 मिनट आप बाकी दुनिया को, चीज़ों को भूल जाएं, मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करें, कमरे का दरवाज़ा बंद करें और 10 मिनट के लिए फ्री राइटिंग करें। तो उसी तरह कहा जा रहा है कि अपने आप को टाइम करें और 10 मिनट के लिए एक सेक्शन पे काम करें। एग्जांपल दी जा रही है कि यू गिव योरसेल्फ 20 मिनट्स टू कंप्लीट अ 2-पेज रिपोर्ट। टू मेक द डेडलाइन रियल, you start writing 20 minutes before a staff meeting. You know this draft won't be perfect, but you also know that you'll fix the inaccuracies later. तो अपने आप को जब आप टाइम करेंगे तो ये एक अच्छी टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट के एतबार से भी, कि जब मैं अपने आप को अपना गोल सेट करूंगा कि मुझे 10 मिनट में ये काम करना है, मुझे 20 मिनट में ये काम करना है, या अगले 1 घंटे में करना है, तो मैं ज़्यादा फिर फोकस के साथ वो काम कर सकूँगा। तो ये आइडिया मेरा ख्याल है हम तमाम जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जितने हम प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बड़ा रेलिवेंट है कि टाइम योरसेल्फ, अपने आप को चैलेंज दें, अपने आप को डिफाइन करें कि ये काम मुझे इतने वक्त में करना ही करना है।
और अगर कर पाएँ तो अपने आप को शाबाश दें, कहें वेल डन, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काम कर लिया। ना हो पाए तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा अपने आप को कोसें ज़रूर, थोड़ी सी दिल में शर्मिंदगी महसूस करें कि यार आज मैच में हार गया हूँ, इंशाअल्लाह ताला कल मैं ज़रूर जीतूँगा। आगे बढ़ते हैं साहब। अवॉइड एडिटिंग एज यू गो। अगली स्लाइड पे सर दोबारा आइडिया वही आया है जो आगाज़ में भी बात की गई थी कि अभी हम बातें तमाम कर रहे हैं फर्स्ट ड्राफ्ट की, अपने रफ ड्राफ्ट की। तो इसमें एडिटिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो इस बात को याद रखें कि एडिटिंग बाद में करनी है, रिवाइज बाद में करना है। ठीक है, हम अपने टीचर को जो सबमिट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने बॉस को करेंगे, वो हमारा सेकंड या थर्ड ड्राफ्ट होगा। एक्सपर्ट्स अमूमन बताते हैं माजरत जी कि तीसरा ड्राफ्ट सबमिट करना चाहिए बॉस को या अपने टीचर को, पहला ड्राफ्ट नहीं करना चाहिए। और एक अक्सर मुझे जो वर्कशॉप्स करने का मौका मिलता है तो प्रोफेशनल जो सवाल करते हैं, अब अक्सर सवाल करते हैं सर सुबह सुबह हमें 8 बजे ऑर्डर आता है कि शाम 4 बजे तक ये चीज़ हमें चाहिए, तो हमें तो इतना टाइम ही नहीं होता जितना आप बता रहे हैं। जैसा अक्सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपको दिया जाए कि सर जिस तरह आपने ये केस स्टडी लिखनी है या आपने कॉन्फ्रेंस का IEEE कॉन्फ्रेंस का पेपर पब्लिश करना है, रिजवान इजहार साहब प्लान करते हैं या अवैस भट्टी साहब या राना साहब या कोई कॉलीग भी, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि 40 दिन का चिल्ला है। 40 दिन में 30 दिन हम काम करेंगे फर्स्ट ड्राफ्ट तक पहुँचने के लिए, और 10 दिन रखेंगे हम किसके लिए, हम विल एलोकेट 10 days फॉर द फाइनल ड्राफ्ट। इसी तरह हमने जर्नल आर्टिकल को एम करना है, तो हम अपनी सिमुलेशन कर लेने के बाद, अपना एक्सपेरिमेंट कर लेने के बाद 4 महीने का चिल्ला काटेंगे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ आ जाइए। इसको अब मैं इसी को थोड़ा वो कर लेता हूँ रिलेट कि अगर सर सुबह 8 बजे आपको हुक्म आए कि शाम 4 बजे छुट्टी टाइम तक ये काम मुकम्मल करना है, तो आप इसी तरह अपने टाइम को कर सकते हैं एलोकेट कि आप कहें कि जोहर के वक़्त तक, ठीक है जी, या 12 बजे तक लंच टाइम, लंच ब्रेक से पहले पहले मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना मेरी प्लानिंग मुकम्मल हो जाए। फिर जोहर तक मैं कोशिश करूँगा या जोहर के फ़ौरन बाद कुछ देर में मैं पहला ड्राफ्ट कंपाइल कर सकूँ, और छुट्टी के टाइम तक मैं अपना सेकंड या थर्ड ड्राफ्ट रिवाइज कर लूँ। ठीक है, तो ये सर ज़ाहिर है मुझे प्रोफेशनल सवाल करते हैं तो मैंने ज़ाहिर है यहाँ जाना कि मैं आप लोगों से भी ये शेयर करूँ कि ये करने वाले काम है। ओके जी, अवॉइड एडिटिंग एज यू गो। इस मेन हेडिंग में ये बातें की जा रही हैं। ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पे यकीन रखें। ठीक है, कि इंशाअल्लाह ताला जो पहला ड्राफ्ट है इसमें गलतियां हैं, लेकिन ये मेरे लिए है, ये मैंने किसी को नहीं दिखाना। उसके बाद जब आप थोड़ा सा इसे रफ ड्राफ्ट को कंपाइल कर लें तो उसमें क्या है कि हाईलाइट प्रॉब्लम्स बट डोंट फिक्स देम। अगर कहीं प्रॉब्लम नज़र भी आए, कोई लॉजिक की गलती है, कोई ग्रामर की गलती है, तो उसे हाईलाइट कर लें लेकिन सही ना करें। ठीक है, तीसरी स्ट्रेटजी बताई जा रही है कि प्रिटेंड ये करें कि आप एक प्रूफ रीडर हायर करेंगे। आप अमीर आदमी हैं, या चले अमीर आदमी को छोड़िए, दफ्तर में आपने डिपार्टमेंट में अपने दोस्त, आपके अहबाब हैं, कोलीग्स हैं, आप उन्हें एंगेज करेंगे तो आपका वो प्रूफ रीडर होगा। ठीक है, और इवन ये कहा जा रहा है कि शुरू में स्पेल चेकर या ग्रामर चेकिंग की जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको भी ऑफ कर दें। तो इसमें मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि वाइल आई वाज डूइंग माय PhD, तो मेरे एक कोलीग, ईरानी कोलीग थे, वो बड़े खुश हुए। उन डॉक्टर साहब ने कहा, अल्लाह उनका भला करे, कि डॉक्टर सर मैंने ना रात को एक ग्रामरली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, अब मेरा सुपरवाइज़र बड़ा खुश होगा, मेरे डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं होगी। तो सर ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनका यकीन नहीं करना। टेक्नोलॉजी, ये एप्स हमारी हेल्प के लिए ज़रूर हैं, लेकिन ट्रस्ट किसको करना है, सिर्फ अपने आप को। ट्रस्ट योर सेल्फ। ठीक है जी, अल्लाह पे ईमान रखना है और अपने आप को फिर ट्रस्ट करना है। आगे बढ़ते हैं सर। ओके जी, ये कुछ एक्टिविटी के लिए मैंने फ्रेजेस दी हैं, लेकिन जाहिर है ये मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा, जवाब भी आपके सामने है, तो आप सिर्फ उस आइडिया को देखें कि एक फर्स्ट ड्राफ्ट में एक वर्जन था, मैंने लिखा ए मेजॉरिटी ऑफ, अब इसमें कोई गलती नहीं है,
लेकिन जब मैं रिवाइज करूंगा तो मैं उसे कहूंगा मोस्ट। एक और एग्जांपल है ऑल थ्री ऑफ द। ये एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है, ठीक है, और लिखने में भी ये गलत नहीं है, लेकिन जब मैं रिवाइज करूंगा तो मैं ये नहीं लिखूंगा ऑल थ्री ऑफ द, मैं क्या लिखूंगा थ्री। ठीक है साहब, तो ये ज़ाहिर है आप मेरे मैसेज को समझिएगा और इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। माजरत जी, बस आखिरी लम्हात है जी, हमारा सेक्शन मुकम्मल होने वाला है कि आपने करना क्या है। करने वाला काम यह है कि जब पहला ड्राफ्ट कंपाइल करेंगे तो आप अपने इंटरनल एडिटर को बंद रखेंगे, अपने आप पे तनकीद नहीं करेंगे, सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होंगे, सीन के शोशे सही करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को ट्रस्ट करेंगे और फर्स्ट ड्राफ्ट में वरी नहीं करेंगे। हाईलाइट करेंगे लेकिन फिक्स नहीं करेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि मैं प्रूफ रीडर बाद में एंगेज करूंगा। और चौथी एडवाइस क्या दी गई है कि ग्रामर चेकिंग या स्पेल चेकिंग सॉफ्टवेयर भी बंद रखेंगे। अब ये चार बातें की गई हैं, ताड़ी मर्जी है, पट्टी साहब की मर्जी है या किसी की, रिजवान साहब की, किसी की भी, कि वो किस पे पहले अमल करता है। सीक्वेंस आपकी अपनी मर्जी से आप आइडेंटिफाई करें। और ये एक एग्जांपल दी गई है जी, पहला ड्राफ्ट कंपाइल कर लिया। ये वो जो नूरी नथ ने ईमेल करनी थी ना सेल्स पर्सनल को, ये वो कंपाइल उसने की है। ठीक है जी, तो इस ईमेल को हम इंशाल्लाह ताला अपने अगले सेक्शन में मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ सर मैं अपनी आज की स्पील को मुकम्मल करते हुए बस इख्तितामी लम्हात में आप लोगों से चाहूँगा कि कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर। ये क्वेश्चन आखिर में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है सॉर्ट ऑफ। तो मीनवाइल मैं रिवाइज ये करता हूँ, रीकैप करता हूँ ब्रीफ सा, कि हमने कहा कि हमने प्लानिंग कर ली, हमने ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर ली, और आज हमने क्या कर लिया कि हमने अपना पहला ड्राफ्ट कंपाइल कर लिया। तो पहला ड्राफ्ट कंपाइल करना एक्सपर्ट्स बताते हैं मुश्किल काम है, लेकिन बड़ा ही ज़रूरी काम है। ठीक है जी, पहला ड्राफ्ट अगर हम कंपाइल कर लेंगे तो हमें फिर पता होगा कि हमने ए से बी पे जाना है, बी हमारी डेस्टिनेशन है, हमने कैसे पहुंचना है। तो ये आउटलाइन आइडेंटिफाई करना, और फिर एडिटिंग के बारे में ये बातें हमने की कि एडिटिंग जो है उसे अवॉइड करना है, एडिटिंग नहीं करनी जब फर्स्ट ड्राफ्ट का लिखना है। तो ये एक एग्जांपल भी हमारे सामने है, कल हम इंशाल्लाह ताला इसे मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। ओके जी, यहाँ सर बस क्योंकि अब काफ़ी टाइम हमने डिवोट किया, राइटिंग की बात की, हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, प्लानिंग की बात की। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो चलें, मैं फिर इजाज़त लेते हुए यहाँ पे सिर्फ ये चाहूँगा कि आप अहबाब यहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगा दें। वैसे तो ये जूम बड़ा इंटेलिजेंट है, जो लोग लॉग इन करते हैं वो भी नोट किए जाता है, सारा कुछ किए जाता है, लेकिन यहाँ अब ज़रा हम साइन ऑफ करने लगे हैं। तो आप कोलीग से रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस मार्क करें, तो फिर बस हम इजाज़त लेते हैं जी। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा 6 बजे मुलाकात होगी और हम जो है यहीं हम आगाज़ करेंगे कि हमने पहला ड्राफ्ट कंपाइल कर लिया, हून की करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्या करें, तो इंशाल्लाह ताला हम इसकी बात कल करेंगे। स्लाइड में शेयर ये कर देता हूँ जी, स्लाइड्स, ताकि आप देख सकें, आप सोच सकें, आप पढ़ सकें। तो कल हम इंशाल्लाह ताला सेकंड ड्राफ्ट की बात करेंगे, और अल्लाह की ज़ात यही है जी, एंड पे लग हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ फिर तकसीम करने का भी शरफ अता फरमाए जी। तो इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो कल 6 बजे इंशाल्लाह ताला जी मुलाकात होगी, लिंक मैं शेयर कर दूँगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम दोबारा मिलेंगे जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी आपकी तवज्जो का। अस्सलाम वालेकुम।